आज की कहानी सच्चाई, शक और समझदारी की है। एक लड़का था बिल्कुल अकेला। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह मजदूरी भी करता और घर का काम भी करता। अपने लिए खाना खुद बनाता क्योंकि वो माँ बाप का अकेला था। गांव वालों को लगा कि इस लड़के का शादी करा देते हैं। शादी हो जाएगा तो सिर्फ बाहर काम करना पड़ेगा, घर में पत्नी रहेगी तो अच्छा से खाना बना कर देगी। गाँव वाले ने लड़के की शादी करा दी। परेशानी कम, लेकिन लड़का का परेशानी कम नहीं हुआ। पहले वो खुद के लिए खाना बनाता था। शादी होने के बाद अपने लिए, अपने पत्नी के लिए भी खाना बनाना पड़ता था क्योंकि पत्नी का तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए पत्नी का देखभाल भी करता, उसके लिए खाना भी बनाता। अब उसका जीवन और कठिन हो गया। उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था। एक बार एक पड़ोस में रहने वाली आंटी ने बताया, बेटा तुम्हारा आंटी ने बताया, लेकिन जब तुम नहीं रहते तो हंसी खुशी से रहती है, घर में काम भी कुछ करती रहती है, तो मैं रहने के बाद उसे क्या हो जाता है। यह सुनने के बाद लड़का सोचने लगा। फिर सोचा, नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती, उसका तबीयत सच में ख़राब रहता है। लेकिन फिर भी उसके मन में ये शंका बैठ गया। एक दिन काम पे जाने से पहले अपने पत्नी से बोला, तुम्हारे लिए कुछ खाना बना दिया हूँ, खाना खा के दवा खा लेना, मैं शाम को फिर वापस आऊँगा। ये कहने के बाद बाहर नहीं गया बल्कि घर में ही छिप कर बैठ गया ताकि वो अपने पत्नी की सच्चाई जान सके। उसके पत्नी को लगा कि वो बाहर चले गए हैं। वो उठी, अपने लिए खूब अच्छा खाना बनाई। ऐसा लग रहा था उसे कुछ हुआ ही नहीं। खाना बनाने के बाद जब खाने बैठी, खाने ही वाली थी, तब उसका पति सामने आ गया। अपने पति को देखकर वो बहुत घबरा गई। पति ने हाथ उठाना चाहा, पत्नी ने अपने पति का पैर पकड़ लिया। बोला, वैसा गलती कभी नहीं होगा। लेकिन पति ने बोला, नहीं, हम तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकते। यह सुनने के बाद पत्नी बहुत घबरा गई। उसने बोला, एक बार माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पति ने पत्नी को माफ़ कर दिया और दोनों हंसी खुशी से जीवन बिताने लगे। कभी कभी जीवन में जो सच होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो सच होता नहीं। कभी भी दूसरों के कहने में आकर अपने जीवन साथी पर कभी भी शक न करें। पहले सच्चाई जान लें, अच्छी तरह से समझ बूझ लें, तब कोई फैसला करें। वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए, जैसे इस लड़के ने किया। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।